जय श्री कृष्णा। जहाँ राम का जीवन एक आदर्श है, वहाँ श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव है। कृष्ण बेहद राजनीतिक अवतार हैं। समय आने पर वह युद्ध छोड़कर रणछोड़ कहलाना पसंद करते हैं, अर्थात परिस्थिति विपरीत होने पर मैदान छोड़ना बुरा नहीं समझते। राम राजनेता नहीं हैं। उनके लिए समाज की मर्यादा, धर्म, समस्त आचरण ही सर्वोपरि है। व्यक्ति का कृष्ण होना भी उतना जरूरी है जितना राम होना। एक ही सवाल को आधार बनाना है, अपने आप से पूछना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी नियति क्या है, मुझे करना क्या है। ये प्रश्न अपना है, अकेले अपना, और अपने से ही इसका उत्तर ढूंढना है। पूरे के पूरे ग्रंथ उत्तरों से भरे हुए हैं। अगर संतुष्टि होनी होती तो मंत्रों से हो जाती, अगर संतुष्टि होनी होती तो गीता से हो जाती, अगर संतुष्टि होनी होती तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हो जाती। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम आत्मा हो और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, न मरती है न जन्मती है। परंतु इस बात से भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ, अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ। मैं कौन हूँ का प्रश्न इतना निजी है, इतना निजी है कि इसका उत्तर स्वयं को खोजना होगा, स्वयं को समझना होगा, स्वयं की प्रवृत्ति को समझना होगा, खुद की आदतों को समझना होगा, खुद की इच्छाओं को देखना होगा। रोज रोज प्रतिदिन इच्छाएं बदलती हैं। कोई तुम्हें कह दे कि तुम परमात्मा के जैसे हो तो तुम इस बात को मानते ही नहीं। आज तक तुमने सुनी नहीं, ये बात बहुत बार कहा गया। हर शास्त्र में ये बात कही हुई है कि तुम परमात्मा का अंश हो, पर मन है कि बात को सुनता ही नहीं। मैं कौन हूँ, इस बात का उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए। पहले तय करना है कि इसका उत्तर चाहिए या समाधान चाहिए। इस उत्तर को ढूंढने के लिए समाधि में जाना होगा, उसी में सारा समाधान छुपा हुआ है। तुम वह हो जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बड़ी माँ, तुम्हारी ब्रह्मा माँ। ये ब्रह्म, ये समस्त विराट। बड़ी माँ कौन? जहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। धरती माँ, सृष्टि, धरती माता, सर्वगर्भा, और तुम्हारी छोटी माँ जिससे तुम्हें ये शरीर मिला है। दोनों को जानने से इस प्रश्न का हल निकलता है। धरती माँ, छोटी माँ, शरीर को जन्म देने वाली माँ, ये धरती, ये गोला, ये विराट एक पाइपलाइन की तरह है। इसमें से कोई कहीं नहीं जा सकता, कोई आ नहीं सकता। अगर शरीर में नहीं हो तो आत्मा रूप में शरीर के बाहर तो हम सब हैं। अगर आप घर में नहीं हो, घर से बाहर तो हो। अगर आप इधर नहीं हैं तो उधर तो हो, परंतु कहीं जाना नहीं होता, ना ही कहीं से आना होता है, ना कोई कहीं जाता है। इस धरती से बाहर जाना असंभव है, रूप बदल जाता है। रात जब हम सब सो जाते हैं, अपने सपनों में कहाँ कहाँ घूम आते हैं। विदेशों में चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं, ट्रेन पकड़ लेते हैं, मारकूट करके आ जाते हैं, कहाँ कहाँ घूम आते हैं। ना ट्रेन पकड़ी, ना बस पकड़ी, ना हवाई जहाज पकड़ा,
कैसे गए और कैसे वापस आए। कितनी लंबी यात्रा कराते हैं हम सब। कैसे जाते हैं, कैसे वापस आते हैं। और सुबह उठकर अगर आप पूछोगे कि रात को मैं चला गया था, तो लोग हंसेंगे कि कहाँ चले गए थे। तो वो लोग कहेंगे कि आपने सपना देखा है, रात के समय सपने में घूम रहे थे तुम, परंतु तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे। संसार में सभी कोई ना कोई एक सपना देख रहे हैं। कोई देह होने का सपना देख रहा है कि मैं शरीर हूँ, मेरा ये नाम है। कोई सपना देख रहा है त्यागी होने का, कोई सपना देख रहा है ज्ञानी होने का, कोई सपना देख रहा है वैरागी होने का, कोई सपना देख रहा है सन्यासी होने का कि मैंने घर बार छोड़ दिया, मैं सन्यासी हो गया। जिस दिन जागोगे उस दिन देखोगे कोई कहीं गया ही नहीं, ना कहीं से कोई आया। वैज्ञानिक कहते हैं आप एक मिट्टी के कण को भी खत्म नहीं कर सकते, पानी को भी खत्म नहीं कर सकते। जितना है उतना ही पानी रहता है। जल का रूप बदल जाएगा, बर्फ से भाप बन जाएगा, भाप से बादल बन जाएंगे, बादल से फिर बरस जाएंगे, नहीं तो कोई गैस बन जाएगी, ऑक्सीजन बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। अस्तित्व नहीं मिट सकता। पानी जितना है उतना ही रहेगा। इसी तरह हम आत्माओं का अस्तित्व है। हम ना कहीं जाती हैं, ना कहीं से आती हैं। इस धरा पर, इस धरती पर, इस गोले पर ही हमारा अस्तित्व है। यहीं पर घूमना होता है, यही हमारा परम धाम है। बस शरीर रूपी वस्त्र बदल जाता है। जैसे रोज कपड़े बदलते हो, ऐसे ही शरीर बदलता है। आवागमन का चक्र चलता ही रहता है। देवी देवताओं का गायन है। सभी देवी देवताओं के पास जीव, जंतु, पशु, पक्षियों का वाहन दिखाते हैं। परमात्मा द्वारा बनाए हुए प्रत्येक प्राणी, कोई भी रंग हो, कोई भी रूप हो, सब खास है। सूअर को, उल्लू को, बकरी को, गाय को, शेर को, बैल को, भैंस को, सभी को देवी देवताओं के वाहन के रूप में दर्शाया गया है। शरीर भी एक वाहन है, शरीर भी एक गाड़ी है, शरीर भी एक रथ है। ये परमात्मा का वाहन है। वो देवी देवताओं के वाहन है, ये परमात्मा का वाहन है। परमात्मा की राजसभा में, परमात्मा के कानून में देवी देवता कार्य करता है, काम करते हैं, पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा को उत्पत्ति का कार्य दिया गया है, विष्णु को पालना का कार्य दिया गया है, माना स्वस्थ विभाग दिया गया है कि तंदुरुस्त कैसे रहें सब। शंकर को तांडव कर संहार करने का कार्य दिया गया है। जनसंख्या को नियंत्रण करने का कार्य दिया गया है। लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। धन का डिपार्टमेंट दिया गया है। जहाँ विष्णु होता है, ये याद रखने वाली बात है, जहाँ विष्णु जैसा मन होता है वहाँ धन रुकता है, वहाँ लक्ष्मी रुकती है। सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है, अर्थात विद्या का डिपार्टमेंट दिया गया है। और परमात्मा सर्वोपरि है, राष्ट्रपति है, महाकाल है। जब इन देवी देवताओं से कुछ नहीं संभलता, तब महाकाल, राष्ट्रपति, धरती माता धर्मराज बन न्याय करती है। महाकाली बन विनाश करती है। शास्त्रों में ऐसा गायन है कि शिव अपनी शक्तियों द्वारा सारे कार्य करवाते हैं। शिव शक्ति द्वारा स्थापना करवाते हैं, शिव शक्ति द्वारा पालना करवाते हैं, शिव सृष्टि रूपी धरती माँ से विनाश करवाते हैं। खुद भगवान आगे नहीं आते, खुद शिव आगे नहीं जाते, शिव अपनी शक्तियों से काम करवाते हैं। अगली कड़ी में जानते हैं
कि सभी देवी देवताओं को इस तरह के विचित्र वाहन क्यों दिए गए? ये किसके प्रतीक हैं? जैसे गणेश जी के लिए वाहन के रूप में चूहा निर्धारित कर दिया गया। तो जानते हैं अगली कड़ियों में। आज इतना ही।